हेलो बच्चों, मैं आपकी मुक्ता मैम स्टैंडर्ड थर्ड के बच्चों के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक गुंजन से लेसन नंबर 13 पौधों का जीवन पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। तो बच्चों चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बातों बातों में हमें लकड़ी फल फूल आदि कौन देते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? पेड़ पौधे। पौधों और आप में क्या समानता है? तो बच्चों आपका जवाब होगा कि पौधों में भी जीवन होता है, जैसा कि हम सब प्राणियों में है। पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं, हमें उपयोगी वस्तुएं देते हैं। इस पाठ में पंकज और काजल के पिताजी उन्हें पेड़ पौधों के बारे में बताकर इनकी देखभाल कैसे करते हैं बता रहे हैं। रात के 9 बजे थे। बिजली न होने के कारण सब आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक काजल क्यारी की बेल को पकड़कर हिलाने लगी। माँ ने मना किया, बेटी नहीं, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना चाहिए, पौधे सो गए हैं। पौधे भी कहीं सोते हैं, काजल बोली और डाली को हिलाती ही रही। हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। हाँ, अब तुम बेल को हिलाना बंद करो, पिताजी बोले। पंकज भी अपने पिताजी की बात सुन रहा था। उसे उनकी बात रुचकर लगी। वह उठकर पिता के पलंग के पास आ बैठा। कैसे पिताजी? पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? उसने पूछा। हाँ हाँ बताइए ना। काजल भी डाल को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास चली आई। पिताजी बताने लगे। पहले सभी लोग ये समझते थे कि पौधे निर्जीव होते हैं, किंतु बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ कि पौधों में भी जीवन होता है। काजल, तुम गुलाब के पौधे में से सुंदर गुलाब तोड़ लेती हो, तुम्हें इसमें मजा आता है, किंतु तुम्हारी इस शैतानी से वह गुलाब का फूल बेचारा तो मर ही जाता है। तुम देखोगी थोड़ी देर बाद ही वह मुरझा जाता है, उसकी पंखुड़ियां गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह डाली पर था तो उसे भोजन मिलता था। डाली से अलग होकर गुलाब को भोजन नहीं मिल पाता और वह निर्जीव सा हो जाता है। पंकज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं: जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फूल और फल। जड़ें पौधे के लिए वही काम करती हैं जो तुम्हारा मुंह तुम्हारे लिए करता है। वे धरती से खनिज और पानी चूसती हैं और तने की ओर धकेलती हैं। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से गाड़कर भी रखती हैं। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा पिताजी, पौधे सांस कैसे लेते हैं? काजल ने पूछा। पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन से इस तरह ढक दो कि उसे हवा ना मिले, तो तुम देखोगी कि कुछ समय बाद ही वह पौधा मुरझा जाएगा। पत्ते ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। पिताजी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या गंदी हवा को कहते हैं? पंकज ने पूछा। तुम ठीक कहते हो, लेकिन पौधों के जीवन के लिए यही आवश्यक है। इस तरह पौधे हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे हमारे लिए शुद्ध करने का काम भी करते हैं, पिताजी बोले। पिताजी, तना और शाखाएं पौधे के लिए क्या करते हैं? पंकज ने फिर पूछा। तना और शाखाएं पौधे को आकार प्रदान करते हैं तथा पत्तों द्वारा बनाया भोजन नीचे जड़ों तक और जड़ों द्वारा चूसे गए खनिज और पानी को पत्तों तक पहुंचाते हैं। शाखाएं पत्तों को सूर्य की ओर उन्मुख भी किए रहती हैं, वे समझाने लगे। पत्तों द्वारा बनाया गया भोजन भी जड़ों, शाखाओं, फलों और बीजों के रूप में एकत्र हो जाता है और इन्हें हम खाते भी हैं। क्या हम जड़ भी खाते हैं? काजल ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा। हाँ, चुकंदर, मूली, गाजर, शलगम पौधे की जड़ों का ही रूप है। गन्ना, कमल, ककड़ी पौधे के तने का रूप है, माँ ने बातचीत में भाग लेते हुए कहा। पत्ते तो साग के रूप में खाते ही हैं, जैसे मेथी, पालक, सरसों, चने के पत्ते, चौलाई के पत्ते आदि। कुछ पौधे के फल भी खाए जाते हैं और कुछ के बीज। बताओ तो कौन से पौधों के फल सब्जी के रूप में खाते हैं? माँ ने पूछा। सवाल सरल था, फिर भी बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाए। देखो, काशी फल तो फल कहलाता ही है। टमाटर, घिया, तोरी, भिंडी भी पौधे के फल ही होते हैं। फल अपने अंदर बीज को समेट कर रखते हैं। पिताजी, आपने ये तो बताया नहीं कि हम बीज किन पौधों के खाते हैं? पंकज बोला। सारी दालें आदि पौधों के बीज ही तो हैं। सरल उदाहरण लेना चाहो तो मटर की फली, लोबिया, सेम, ग्वार की फली का नाम भी ले सकते हो, माँ ने बताया। इतने में बिजली आ गई। माँ उठकर रसोई घर में खाना पकाने चली गई। पिताजी ने समझाया, वनस्पति जगत पर हमारा जीवन निर्भर है, इसलिए हमें व्यर्थ में फूलों और पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए। तुमने देखा है
माली पौधों को अपने बच्चों के समान प्यार करता है, उनकी देखभाल करता है। हमें भी उसकी तरह पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए। खाना लग गया है, अब जल्दी से अंदर आकर खा लो, कहीं बिजली फिर से ना चली जाए। माँ की आवाज़ आई तो बच्चे उठकर कमरे की ओर चल दिए, किंतु दोनों अभी भी पौधों के विषय में ही सोच रहे थे। ओके, तो समझ में आया होगा ये लेसन। बाय बाय।